अच्छा, पहला जो टॉपिक है हमारा वीक 7 फंक्शनल मॉडलिंग डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम। जिसके बेसिकली कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। सोर्स सिंक, सोर्स क्या होता है जिससे हम इनपुट ले रहे होते हैं। बेसिकली सोर्स क्या होता है जिससे हम इनपुट ले रहे होते हैं, इनपुट आईपी, ठीक है। और सिंक क्या होता है जिसको हम आउटपुट दे रहे होते हैं। डन। ये एक्सटर्नल एंटिटी होती है, यानी कि अगर कोई यूज़र हमें इनपुट दे रहा है तो वो हमारी सोर्स एंटिटी कराएगी, अगर वो हमसे आउटपुट ले रहा है तो वो होगी सिंक आईपीडी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम को डाटा फ्लो क्या होता है, जो हमारा डाटा ट्रैवल कर रहा है या वो हमारी तरफ इनपुट आ रही है या आउटपुट जा रही है, बेसिकली ये इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद प्रोसेस प्रोसेस बेसिकली कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाटा स्टोर बेसिकली डाटाबेस को कहते हैं, जिनको दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद हमारी आ जाती है एक्सटर्नल एंटिटी की डेफिनेशन। सबसे पहले सोर्स। सोर्स क्या होती है, एंटिटी दैट सप्लाइज डाटा टू द सिस्टम। सोर्स क्या होती है, वो चीज़ जो आपको डाटा सप्लाई करती है सिस्टम को, यानी कि जो इनपुट देती है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। सिंक क्या होती है, जो आपसे डाटा लेती है, आप जिसको आउटपुट देते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाटा फ्लो। डाटा फ्लो बेसिकली रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ डाटा। डाटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोसेस बेसिकली कोई भी एक तरीका है जिसमें इनपुट आ रही है, जिससे आउटपुट जा रही है, इनपुट आ रही है, कुछ भी है। और ये प्रोसेस को हम किस तरह लेबल करते हैं, जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो हम प्रोसेस के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद आ जाती है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें राइट हो रहा है तो एरो उसके तरफ आएगा, अगर उससे रीड हो रहा है तो एरो उससे आउट जाएगा। कुछ रूल है डाटा फ्लो डायग्राम के। सबसे पहला रूल है, रूल ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम इज एंटिटी टू एंटिटी टू प्रोसेस। एक एंटिटी एक प्रोसेस के साथ डायरेक्ट लिंक कर सकती है। प्रोसेस टू एंटिटी भी लिंक हो सकता है। प्रोसेस टू स्टोर एंड बैक, एक प्रोसेस से डेटाबेस में स्टोर भी हो सकता है और वापस भी उस प्रोसेस में से आउटपुट भी आ सकती है। प्रोसेस और प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो तो ये चीज़ें अलाउ है डाटा फ्लो डायग्राम में। क्या चीज़ें अलाउ नहीं है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो डायरेक्टली कभी भी दूसरी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकती। जब भी इन्होंने लिंक करना है, इनके दरमियान में एक प्रोसेस का होना ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है एक्सटर्नल एंटिटी टू स्टोर, यानी कि डेटाबेस। एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्टली कभी भी डेटाबेस के साथ लिंक नहीं कर सकती, या डेटाबेस कभी भी एंटिटी के साथ लिंक नहीं कर सकते। इन दोनों के दरमियान प्रोसेस का होना ज़रूरी है। अच्छा, स्टोर टू स्टोर, यानी कि दो डेटाबेस आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, इनके दरमियान भी एंटिटी का होना सॉरी प्रोसेस का होना लाजमी है। दैट्स क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या होता है, हमारे जो डीएफडी है इसके 3 लेवल हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट लेवल, एक जीरो लेवल और एक 1 लेवल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लेवल में बेसिकली हमें कोई भी सिनेरियो दिया होता है, कोई भी सिनेरियो दिया होता है, जैसा कि मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा, अभी बेसिकली पहले ये समझ लें। कोई भी हमें सिनेरियो दिया होता है, उसको देख के हमने सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट लेवल है उसमें हमने जो पूरे का पूरा सिस्टम होता है उसको एक सर्कल के अंदर, यानी कि एक प्रोसेस के अंदर लिखना होता है। अब अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो इस सर्कल के अंदर रहेगा एलएमएस। अगर वो फूड है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है तो एफओएस। इसका जो भी वो हम सिस्टम बना रहे हैं उसका जो नाम होगा पूरे का पूरा सिस्टम, वो हम एक प्रोसेस के अंदर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम एक्सटर्नल एंटिटीज ड्रॉ कर लेंगे। अब केस स्टडी रीड करेंगे, उसमें हमें जो पता लग रहा होगा कि एक्सटर्नल एंटिटी कितनी है, हम उतनी एंटिटीज बना लेंगे पहले। उसके बाद हम केस स्टडी पढ़ते हुए देखेंगे कि कौन सी किस एंटिटी से क्या इनपुट जा रही है और उसको क्या आउटपुट मिल रही है। कॉन्टेक्स्ट सेवन बेसिकली यही होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने में हम क्या करेंगे, उसके जीरो लेवल पे आएंगे। जीरो लेवल में क्या आता है, सबसे पहले जितनी हमारी एंटिटीज हैं हम उनको वैसे के वैसे ही बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। जैसे थी वैसे की वैसी बना ली। उसके बाद अभी हमने एरोज नहीं लगाए। उसके बाद हमारा ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम था। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम हमने केस स्टडी जब पढ़ी थी तो उसमें फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के उन्होंने कुछ फंक्शनैलिटीज बताई थी कि ये जो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
तो हमने वो हाईलाइट कर ली। हाईलाइट करने के बाद हमने सिंपल उसको फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को तोड़ा और उसको अलग अलग उसके पीसेस कर लिए। सबसे पहले फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जिसमें ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था अपडेट इन्वेंट्री जाएगी, फिर स्टोर रिकॉर्ड होगा, फिर जनरेट रिपोर्ट होगा। हमने इसको तोड़ के और साथ उनके साथ डेटाबेस को लिंक कर दिया। ठीक है। अच्छा, हमारी कॉन्टेक्स्ट लेवल में हमारी डेटाबेस इंक्लूड नहीं होती, डेटाबेस के अलावा हम सारी एंटिटीज बना लेते हैं। वेर एज वन लेवल पे हम यूं करेंगे, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को तोड़ा अकॉर्डिंग टू केस स्टडी, जो कि स्टडी में हमें फंक्शनलिटी दी थी, हमने उसकी बेस पे इसको स्प्लिट कर दिया। अपडेट इन्वेंट्री, स्टोर रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमारे केस स्टडी के अंदर गिवन था। और उन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो दिया था कि कस्टमर जब फूड ऑर्डर करे तो वो जो ऑर्डर की डिटेल है वो किचन में चली जाए, कस्टमर को बिल मिल जाए। उसके बाद हमारी इन्वेंट्री अपडेट हो, जब इन्वेंट्री अपडेट हो तो डेटाबेस में भी अपडेट हो, इस वजह से हमने ये डेटाबेस भी बनाई। और इसी तरह जब हमारा वो स्टोर का रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे कितनी हमारी सेल वगैरह हुई है, तो वो सेल वाले रिकॉर्ड में भी अपडेट हो जाए। इसलिए हमें इस अब डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, इसलिए हमने बीच में ये बनाया प्रोसेस। प्रोसेस के थ्रू हमने डेटाबेस से लिंक किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि दोनों चीज़ें जब काम हो जाए तो उसके बाद हमारी जनरेट रिपोर्ट हो कि हमारी इन्वेंट्री कितनी बची है और हमने कितनी सेल वगैरह हुई है। तो इन दोनों से काम के लिए उसको डेटाबेस से डाटा गेट कर रहा है, दोनों डेटाबेस से, और एक जनरेट रिपोर्ट के प्रोसेस में जा रहा है। जनरेट प्रोसेस वाला जो है जनरेट रिपोर्ट वाला जो प्रोसेस है वो सिंपल रिपोर्ट जनरेट करके किधर दे रहा है, मैनेजर को। दैट्स इट। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम आगे वन लेवल में हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोसेस को मजीद तोड़ लेते हैं। ठीक है। अब हम वो किस प्रोसेस को तोड़ सकते हैं, जो मैंने हिंट रखी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देख, कस्टमर इस प्रोसेस से सर कितने वो लिंक हो रहे हैं, दो लिंक हो रहे हैं। एक हो रहा है ऑर्डर और एक इससे आउटपुट जा रही है बिल। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हम एक ऑर्डर रिसीव करने वाला प्रोसेस अलग बना सकते हैं और एक जनरेटर बिल वाला अलग प्रोसेस बना सकते हैं। यूं कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, बेसिकली मैंने अभी इसी का कर लो। इसी का अगर करेंगे, क्योंकि इसमें दो एक इनपुट आ रही है और इसमें जा रही है एक प्रोसेस में, तो हम इसको वन लेवल पे तोड़ देंगे। एक ऑर्डर वाला अलग कर देंगे, बिल वाला अलग कर देंगे, ताकि सब इंडिविजुअल हो जाए। जैसे कि ये हुआ है, एक हमने रिसीव ऑर्डर कर दिया और एक जनरेट बिल वाला। क्योंकि एक ही को तोड़ा था तो एक जब रिसीव ऑर्डर होता है तो उसी का बिल बनता है, तो इस वजह से हमने एरो यहाँ से लिया और इसको पास कर दिया सिंपल। और उसके बाद हमने बिल जनरेट करके कस्टमर को दे दिया। दैट्स इट।